अगर आज का वीडियो आपने शुरू से एंड तक देख लिया तो डर्मा रोलर को लेके आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मैं जानता हूँ बहुत से सवाल है आप लोगों के, सबके जवाब मैं दूंगा एक एक करके। देखिए डर्मा रोलर काफी पॉपुलर है, कई लोग चाहते हैं इसे यूज करना, लेकिन यूज करने में डर भी लगता है और ये डर होना चाहिए क्योंकि डर्मा रोलर बहुत ही पावरफुल डिवाइस है। अगर आपने इसे सही तरीके से यूज कर लिया ना तो ये आपके बालों की हेयर रीग्रोथ पॉसिबल कर सकता है। और ये बातें मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है, ये कई रिसर्च हुई है, कई स्टडीज हुई है इस पे कि ये हेयर रीग्रोथ पॉसिबल कर सकता है। तो सबसे पहले इसी पे आते हैं कि ये काम कैसे करता है। डर्मा मतलब स्किन, रोलर मतलब एक रोलिंग डिवाइस जिसमें छोटी छोटी नीडल्स होती हैं जो कि आपकी स्किन पे जाके माइक्रो इंजरीज करती हैं, मतलब बहुत छोटी छोटी चोट पहुंचाती है स्किन को। अब जब स्किन को चोट पहुंचती है तो बॉडी के हीलिंग मैकेनिज्म को एक सिग्नल मिलता है कि यहाँ पे फ्रेश कोलेजन को पहुंचाया जाए, और जब ये फ्रेश कोलेजन वहां पे आता है उसी प्रोसेस में आपकी हेयर रिग्रोथ भी हो सकती है। लेकिन दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये कि वहां पे एक हेयर फॉलिकल प्रेजेंट होना जरूरी है। अब मैं अपने हाथ पे कितनी बार भी डर्मा रोलर चला लूं, यहाँ पे बाल नहीं उगने वाले क्योंकि यहाँ पे हेयर फॉलिकल नहीं है। तो अगर हेयर फॉलिकल है तभी हेयर ग्रोथ होगी। और दूसरी बात ये कि अगर आपने इसे गलत तरीके से यूज कर लिया ना तो यहाँ पे परमानेंट स्कारिंग हो सकती है जिस एरिया में आप इसे यूज करोगे, और जो बाल ऑलरेडी हैं वो भी परमानेंटली जा सकते हैं। और सही तरीके से यूज करना तो छोड़ो, आप सही डर्मा रोलर भी नहीं खरीद पाओगे क्योंकि डर्मा रोलर को लेके मार्केट में इतनी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन अभी है। बहुत से बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी आपको गलत डर्मा रोलर रिकमेंड कर रहे हैं। मेरे चैनल पे खुद मुझसे ये गलती हो गई थी। तो मतलब आप समझो जिसका काम ही हेयर केयर टॉपिक्स पे रिसर्च करना है, जब वो सही डर्मा रोलर नहीं खरीद पा रहा तो आप लोगों का, एक आम इंसान का क्या होगा भाई। तो अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा डर्मा रोलर बेस्ट है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब आप Amazon पे या किसी ऑनलाइन साइट पे जाओगे और सर्च करोगे डर्मा रोलर तो 99% जो डर्मा रोलर आपको दिखाए जाएंगे वो गलत है, फेक है, घटिया है, जो कि मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता हूं। अब मैं इसे समझाने के लिए आपको दिखाऊंगा कि एक फेक डर्मा रोलर और एक असली डर्मा रोलर में फर्क क्या है। अब ये है एक फेक डर्मा रोलर जो कि आपको बहुत सारी जगहों पे आसानी से मिल जाएगा। इसमें बहुत सारी नीडल्स होती हैं जो कि काफी क्लोजली पैक्ड होती है। नॉर्मली इसमें 500 से ज्यादा नीडल्स मिलेंगी, 540, 520 इस तरीके से आता है ये। अब ध्यान से देखो, इसकी जो नीडल्स है ये वर्टिकली स्टैक्ड है और ये नीडल्स अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है और हर सेक्शन के बीच से ये निकल रही हैं। अब मैं आपको इस सस्ते डर्मा रोलर को तोड़ के दिखाता हूँ कि इसके बीच में जो ये नीडल्स है वो एक्चुअली में नीडल्स है ही नहीं, ये एक डिस्क है जिसके अंदर से छोटे छोटे ब्लेड्स निकल रहे हैं। इस तरीके का डर्मा रोलर जब आप अपनी स्किन पे यूज करते हो तो वो स्कारिंग का रीजन बन सकता है। देखिए आइडियली हम क्या चाहते हैं कि डर्मा रोलर हमारी स्किन में जाए, एक प्रिक का काम करे, मतलब वो सुई चुभे और वो वापस निकल जाए। लेकिन इस टाइप का डर्मा रोलर जो है वो आपकी स्किन पे प्रिक का नहीं, एक क्लॉ इफेक्ट देता है, मतलब नोचने वाला इफेक्ट देता है। वो आपकी स्किन में जाता है और जब वो निकलता है तो पीछे से स्किन को नोचते हुए बाहर निकल जाता है और उसी की वजह से आपको स्कारिंग हो सकती है। अब मैं आपको एक रियल डर्मा रोलर दिखाता हूं जो कि एक्चुअली में डॉक्टर्स यूज करते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट यूज करते हैं। इस डर्मा रोलर को जब आप पास से देखोगे तो सबसे पहले तो ये नोटिस करोगे कि इसमें सुइया कम है, इसमें अराउंड 192 नीडल्स हैं और ये इतनी पास पास नहीं है, थोड़ी सी गैप पे है। और ये जो नीडल्स हैं ये वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली स्टैक्ड है और ये किसी गैप में से नहीं, प्लास्टिक के बीचों बीच से निकल रही हैं। इस चीज से पता चलता है कि ये इंडिविजुअल नीडल्स हैं, कोई डिस्क नहीं है, कोई ब्लेड नहीं है। और जब आप इसे यूज करते हो तो ये आपकी स्किन में वो प्रिक वाला इफेक्ट देता है जिसकी वजह से आपको स्कारिंग नहीं होती, और इसे ही मैं रेकमेंड करता हूँ। अब हमें एक रियल डर्मा रोलर तो मिल गया, लेकिन लेंथ कौन सी लें? 0.5 mm, 1 mm, 1.5 mm, बहुत सी अलग अलग नीडल की लेंथ होती हैं। अब देखिए अगर आप शुरू कर रहे हो तो मैं यही एडवाइस दूंगा कि आप छोटे से शुरू करो, मतलब 0.5 mm या आप उससे भी कम जा सकते हो, 0.25 mm की भी ले सकते हो। अगर आपको शुरू में ये डर लग रहा है कि हाँ भाई मुझे पता नहीं कि मैं इसे कैसे यूज करना है, तो सेफ साइड लेके चलते हैं, आप लो से स्टार्ट करो। लेकिन आइडियली 1 mm या 1 mm से ऊपर ही हेयर ग्रोथ के लिए पॉसिबल होती है, क्योंकि देखिए हमारा जो हेयर फॉलिकल है वो हमारी एवरेज हमारी स्किन से 4.16 mm नीचे होता है। लेकिन ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है, तो किसी की स्किन थिक होती है, किसी की स्किन पतली होती है, इसलिए आप शुरू करो छोटे से, लेकिन आपको आइडियली 1 mm तक जाना है। तो कुछ टाइम आप 0.5 mm से स्टार्ट करो और उसके बाद 1 mm पे जाओ। अब आपका डर्मा रोलर घर पे आ गया, इसे आपको यूज कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सबसे पहले आपको इसे क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए आप क्या यूज करोगे? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल विद 70% स्ट्रेंथ। ये आपको आसानी से ऑनलाइन भी मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन आप इसे पास के हार्डवेयर स्टोर से भी खरीद के ला सकते हो। इसे आपको क्यों यूज करना है कि ये आपके डर्मा रोलर को क्लीन तो करेगा लेकिन ये उस पर रहेगा नहीं, इसका कोई भी रेजिड्यू उस पर नहीं रहेगा, थोड़ी देर में इवेपोरेट हो जाता है। तो मैं पर्सनली क्या करता हूँ कि इसे एक स्प्रे बोतल में डाल के सबसे पहले अपने डर्मा रोलर पे स्प्रे करता हूँ और उसके बाद 1 से 2 मिनट वेट करता हूँ, ये इवेपोरेट हो जाता है। अब ये डर्मा रोलर यूज करने के लिए रेडी है।
क्या आप डेटॉल यूज कर सकते हो? नहीं। क्या आप साबुन का पानी यूज कर सकते हो? नहीं। क्या आप सैनिटाइजर यूज कर सकते हो? नहीं, क्योंकि इन सभी में हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, कलर्स होते हैं जो कि आपकी स्किन के अंदर जा सकते हैं। देखिए, ये जो सुइयां हैं ये आपकी स्किन के अंदर जाएंगी, तो इन सुइयों पे अगर कोई भी रेजिड्यू होगा तो वो भी आपकी स्किन के अंदर जाके इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। इसलिए सिर्फ आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल विद 70% स्ट्रेंथ ही यूज करना है। अब इस साफ डर्मा रोलर को आपको पकड़ना है और हॉरिजॉन्टल लाइन में एक बार रोल करना है, लेकिन ध्यान रखो आगे पीछे रोल नहीं करना है। आप एक ही डायरेक्शन में रोल करोगे, इसे उठाओगे, वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके जाओगे और फिर से रोल करोगे। ऐसा आपको 5 बार करना है हॉरिजॉन्टली, और उसके बाद आप डायरेक्शन चेंज करोगे और 5 बार आपको वर्टिकली रोल करना है। उसके बाद आप फिर से डायरेक्शन चेंज करोगे और डायगनली रोल करना है, और उसके बाद फिर से डायरेक्शन चेंज करके ऑपोजिट साइड में डायगनली रोल करना है। इस तरीके से आपको एक स्टार का शेप बनाना है जिस भी एरिया में आपको रोल करना है। अगर आपके बाल फंस रहे हैं तो आई रिकमेंड कि आप प्रेस मेथड का यूज करो। इस तरीके से आपको प्रेस करके इस डर्मा रोलर को आगे लेके जाना है, वापस उठाना है और फिर से आगे लेके जाना है। ये है डर्मा रोलर को यूज करने का सही तरीका। अगर आप इसे आगे पीछे रोल करोगे तो फिर से वही क्लॉइंग इफेक्ट, मतलब वो नोचने वाला इफेक्ट जो है वो आ सकता है। इस तरीके से वो नहीं आएगा, और डर्माटोलॉजिस्ट भी ऐसे ही डर्मा रोलर को यूज करते हैं। यूज करने के बाद आपको इसे फिर से क्लीन करना है, जो कि मैं प्रोसेस बता चुका हूँ आपको। यूज कितनी बार करना है? देखो, आप अपनी स्किन पे छोटी छोटी इंजरीज दे रहे हो तो उसे हील होने का टाइम भी आपको देना पड़ेगा। आइडियली 0.5 mm अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको हफ्ते में एक बार करना चाहिए। 1 mm अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको 10 दिन में एक बार करना चाहिए, और 1.5 mm अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको 15 दिन में एक बार यूज करना चाहिए। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, डॉक्टर्स भी यही रेकमेंड करते हैं। क्या यूज करने के बाद तुरंत मैं रोजमेरी ऑयल लगा सकता हूँ या किसी भी तरीके का ऑयल लगा सकता हूँ? तो नहीं, आपको कोई भी तरीके का ऑयल यूज करने के तुरंत बाद नहीं लगाना है। देखिए, ऑयल आपके पोर्स को ब्लॉक कर सकता है, पिंपल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। डर्मा रोलर यूज करने के 10 से 15 मिनट बाद आप कोई वाटर बेस्ड या अल्कोहल बेस्ड सीरम लगा सकते हो, फॉर एग्जांपल मिनॉक्सिल, या फिर कोई प्लांट बेस्ड हेयर ग्रोथ सीरम, जो कि मैं भी पर्सनली यूज करता हूं। लेकिन अगर आपको ऑयल ही लगाना है तो आप लगा सकते हो, लेकिन एटलीस्ट आपको 24 घंटे बाद ऑयल को लगाना चाहिए। रोजमेरी ऑयल या फिर किसी भी तरीके का ऑयल आप लगा सकते हो। एक डर्मा रोलर कितना टाइम तक चल सकता है? देखो, आइडियली अगर आपने उसे सही तरीके से स्टोर करा है, सही तरीके से क्लीन करा है, तो एक डर्मा रोलर 4 से 6 महीने तक चल सकता है। लेकिन अगर उसकी नीडल्स ब्लंट हो गई हैं, टेढ़ी बेढ़ी दिख रही है आपको, तो उसे चेंज करने का टाइम आ चुका है। अगर हम इसे यूज करना बंद कर दे तो क्या जो बाल आए हैं वो चले जाएंगे? हाँ, ये पॉसिबल है। इनफैक्ट ये हर चीज के साथ पॉसिबल है। डर्मा रोलर हो, कोई डिवाइस हो, या फिर कोई हेयर ऑयल हो, कोई सीरम हो, जिसकी वजह से आपके बाल आ रहे हैं, जब उसे आप यूज करना बंद कर दोगे एकदम से, तो हो सकता है उसकी वजह से जो बाल आए हैं वो चले भी जाए। तो अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो आप इसे कंटिन्यू करते रहो यूज करना। क्या इसके साथ मिनॉक्सिल को यूज करना कंपलसरी है? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट 2024 में बहुत से नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स मिनॉक्सिल के आ चुके हैं। कई एसेंशियल ऑयल्स हैं, कई हेयर ग्रोथ सीरम्स हैं जो कि प्लांट बेस्ड हैं, और उन्हें भी आप यूज कर सकते हो। इनफैक्ट अगर कमेंट में बताओगे तो मैं मिनॉक्सिल के ऑल्टरनेटिव्स पे भी एक वीडियो बना सकता हूँ। क्या सिर्फ डर्मा रोलर को यूज करने से हेयर ग्रोथ होगी? देखिए, मेरे अकॉर्डिंग हेयर ग्रोथ 3 चीजों पे डिपेंड करती है। आप क्या खाते हो, मतलब आपकी डाइट, आपके सप्लीमेंट्स, आप क्या लगाते हो, मतलब आपका शैम्पू, आपका हेयर ऑयल, आपका सीरम, और आप क्या करते हो, मतलब आपका स्लीपिंग पैटर्न, आपका लाइफस्टाइल, स्मोक करते हो, ड्रिंक करते हो, ये सब चीजें अगर आपकी ठीक है, अगर आप इन सब चीजों पे ध्यान दे रहे हो, और अगर आप साथ में डर्मा रोलर को यूज करोगे, तो आपकी हेयर ग्रोथ जो है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन आप बाकी चीजों पे ध्यान दे नहीं रहे हो, कुछ भी उल्टा सीधा खा रहे हो, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि डर्मा रोलर से ही मेरा हेयर ग्रोथ हो जाएगा, तो वो बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्या ये रिसीडिंग हेयरलाइन में हेल्पफुल है? बिल्कुल है। कहीं भी जहाँ पे हेयर फॉलिकल है वहां पे डर्मा रोलर बाल उगाने में हेल्पफुल है। क्या हम इसे अपने फेस पे यूज कर सकते हैं स्कारिंग के लिए? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। आप 100% अपने फेस को डैमेज कर लोगे। मैं जानता हूँ स्कारिंग के लिए कई जगह इसको कई इन्फ्लुएंसर्स ने रेकमेंड भी किया है, लेकिन इस प्रोसेस को एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट एक क्लिनिक में ही परफॉर्म कर सकता है। आप खुद से घर पे कभी भी मत यूज करना, और स्पेशली अगर आपने वो फेक वाले डर्मा रोलर अपनी स्किन पे चला लिए ना, तो परमानेंट स्कारिंग हो सकती है, जिसको आप ठीक कभी नहीं करवा पाओगे। इस एज में यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। आइडियली अगर आप 18 साल से ऊपर हो तो ही आपको यूज करना स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप 18 साल से कम हो और आपके बाल झड़ रहे हैं बहुत ज्यादा, और आपको लगता है कि आपको डर्मा रोलर को यूज करना चाहिए, तो पहले आप एक डॉक्टर से कंसल्ट करो, बाकी ऑप्शंस देख लो, और उसके बाद इसे यूज करो। कोई सस्ता सा डर्मा रोलर बता दो। अब देखो भाई, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपको भूख लगी है और मेरा एक रेस्टोरेंट है, आप मेरे पास आते हो और मैं आपको कहता हूँ कि मेरे पास जो थाली है वो 50 रुपए की है, और आप कहते हो कि नहीं भाई ये तो बहुत महंगा है, कुछ सस्ता है तो बताओ। तो मैं कहता हूँ कि हाँ, ये 1 हफ्ता पुरानी सब्जी है, थोड़ी सी सड़ गई है, पुरानी है, लेकिन आप इसे अगर खा लोगे तो मैं आपको 10 रुपए में खिला दूंगा।
तो क्या आप वो खाना खाओगे? देखो, बात जब अपनी हेल्थ की हो तो काम या तो सही से करो वरना करो ही मत। और जो सही है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, वहां से आप उसे बाय कर सकते हो। और अगर वो महंगा लगता है तो वो भी मत खरीदना, और प्लीज सस्ता वाला भी मत खरीदना।